ब्रह्मानंद महाराज जी के वीडियो मैंने देखना स्टार्ट किए यूट्यूब पर। और पिछले कुछ दिनों से मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं उनके। और उनका जो मतलब जिन लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे वो लोग जानते हैं कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको मतलब ये बताना है कि आप नाम जप से कैसे अपना जीवन सुधार सकते हो। और नाम जप जो है वो अल्टीमेट थिंग है, जो कि आपको अपनाना चाहिए। वो एक उनका मेन ऑब्जेक्टिव है सारी चीज़ों को लेकर। और उसी के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो वो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है उस उनमें। और अभी कुछ दिन ही हुए हैं उनके वीडियोस देखते हुए। काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनसे मिलने। मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है, काफ़ी पॉलिटिशियंस आते हैं बड़े बड़े। रिसेंटली जो आरएसएस के हेड हैं वो भी आए थे उनसे मिलने, विराट कोहली, अनुष्का और बहुत सारे एक्टर्स वगैरह। तो वो एक चीज़ है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी बोलते हैं वो जिनसे मैं ट्यून कर सकता हूँ उनके साथ में, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व की हैं और एक्सपीरियंस की हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी थिंकिंग कनेक्ट कर जाती है बहुत जल्दी प्रेमानंद महाराज जी से। और वो बहुत जल्दी मतलब उनके एक तरीके से उनको फॉलो करने लग जाते हैं। लाइफ टाइम उन्होंने अपना इसी में गुजारा है। मतलब मैं पढ़ रहा था उनके बारे में थोड़ा सा नेट से, तो शायद 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद फिर वो वृंदावन में और काशी में अलग अलग जगह उन्होंने स्पेंड की हैं अपनी लाइफ में। और थ्रू आउट अपने लाइफ वो इसी जर्नी में रहे हैं। और अभी कुछ सालों पहले ही अब वो मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ है। और उनके यूट्यूब चैनल पर 1 करोड़ से ऊपर भी सब्सक्राइबर हैं, लगभग 11 या 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो 1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं उनके चैनल पर। और बहुत सारे व्यूज़ भी आते हैं उनके वीडियोज़ पर। शॉर्ट्स देखना काफ़ी पसंद करते हैं लोग उनकी। तो वो एक चीज़ है। मेरे को लगता है अभी आने वाले महीनों में, सालों में उनकी भी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बहुत सारे लोग उनको फॉलो करने वाले हैं। अभी जो उनका मतलब वो जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स के, और जो अपना वो प्रवचन वगैरह देते हैं वो प्योरली हिंदी में देते हैं। बीच बीच में संस्कृत के श्लोक्स भी आते हैं। तो इसके बावजूद उनकी थोड़ी बहुत फॉरेन में भी फॉलोइंग है। काफ़ी सारी जो उनके मतलब काफ़ी मैंने देखे हैं जो आते हैं उनके से उनसे मिलने, फॉलोअर्स उनके। और रशिया, यूएस वगैरह से भी आते हैं। ये मतलब सीन है जब वो हिंदी में अपना प्रवचन देते हैं। अगर मेरे ख्याल से उनका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाए उस चीज़ का, तो और ज़्यादा फॉलोइंग गेन कर सकते हैं वो फॉरेन लैंड पे। ऐसा मेरा मानना है। तो अच्छा है। मतलब नाम जब से अगर फ़ायदा होता है, मैंने भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ़ायदा भी मतलब महसूस होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा पता नहीं मेरे को क्या गेन होगा उस चीज़ से। इसके अलावा जो मेरी कोर आइडियोलॉजी है उससे थोड़ी अलग है ये चीज़, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी ये है कि आप अपना एक गोल सेट करो अपनी लाइफ में, अल्टीमेट गोल। और एक गोल होना चाहिए आपका, एक पर्पस होना चाहिए, उसी के लिए आप काम करो अपने लाइफ टाइम। ये मेरा आइडियोलॉजी है। मतलब इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो अपने गोल पे फिक्स्ड रहता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आपके माइंड में वो गोल और बड़ा होता जाता है। तो आपका माइंड जो है उसी गोल पे एकदम फिक्स हो जाता है। आप बाकी सारी सारी थॉट्स जो है वो आपके माइंड से निकलने लगती हैं, और आपका माइंड जो है धीरे धीरे उसी गोल पे फोकस होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपके लाइफ में और प्रॉब्लम्स है वो आपको दिखाई देना शुरू नहीं होती हैं। फिर जब वो आपको दिखाई देना जब शुरू नहीं होती है तो धीरे धीरे वो चीज़ दूर होती जाती है आपकी लाइफ से। तो ये मेरी आइडियोलॉजी है एक अच्छा जीवन जीने की, और एक पर्पसफुल लाइफ जीने की, जिससे कि आप खुद भी अपना लाइफ अच्छे से जी सकते हो और दूसरों के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अपने के लाइफ में आप एक पर्पस बनाओ 20-20 साल के आसपास, और उसी पर्पस के लिए काम करो, सिर्फ एक पर्पस के लिए। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है मेरे ख्याल से जीने का। इस चीज़ से थोड़ा अलग है ये पाथ जो महाराज जी बताते हैं। वो नाम जप का पाथ बताते हैं। नाम जप से मेरे हिसाब से क्या होता है कि आपके मेमोरी में जो है नाम जप से बाकी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं।
तो आप बाकी चीज़ों से दूर होते चले जाते हो एक तरीके से, राइट। और काफ़ी ज़्यादा मेरे को चांसेस लगते हैं इस चीज़ के कि आप एक टाइम के बाद फिर आप पूरा भक्ति मार्ग में ही निकल जाओगे फिर, राइट। आप भी वृंदावन पहुंच जाओगे अगर आप राधा राधा जपते रहोगे तो, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके मन में फिर भक्ति, आपके दिमाग में भक्ति ही फेल होती चली जाएगी और एक टाइम के बाद आप धीरे धीरे सब कुछ छोड़ने लगोगे। तो उससे आप भक्ति मार्ग में पहुंच जाओगे और ऐसा मेरे को लगता है ठीक नहीं है शायद, क्योंकि हर कोई अगर भक्ति मार्ग में पहुंच जाएगा तो बाकी चीज़ें फिर कौन करेगा, राइट। तो हालांकि हो सकता है कुछ और ऑब्जेक्टिव फिल होता हो इस चीज़ से, लेकिन मेरे को उतना मतलब ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है। इसलिए अभी भी मैं अपने जो मेरा जो तरीका है, जो मेरी आइडियोलॉजी है लाइफ को जीने की, उसी से मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी भी, क्योंकि उससे मेरे को कुछ फ़ायदे हुए हैं, कुछ गोल्स हैं जो मैंने अचीव किए हैं इसी टाइप से अपने लाइफ में। और काफ़ी मतलब सफरिंग वाले जीवन से मैं बाहर निकला हूँ ये गोल सेटिंग वाले चीज़ को फॉलो करके। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि लाइफ का एक अल्टीमेट गोल हो तो आप बाकी चीज़ों से फिर सफ़र नहीं करोगे और आप अपना माइंड जो है इसी पे फोकस रखोगे।